नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आपको बता दें कि रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम आज पहले चरण के मतदान को लेकर आप तक एक एक खबर पहुंचा रही है। 102 सीटों पर आज मतदान होना है, 21 राज्यों में आज मतदान होना है और आप सोचिए कि 1625 उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में अपनी किस्मत दांव पर लगाए हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 102 सीटें यानी कि उस 400 का 1/4 जो कि बीजेपी दम भरती है। आज पहले चरण के चुनाव के बाद बहुत सी किस्मत तय हो जाएंगी। आपको बता दें, बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे कि 1.5 घंटे से वोटिंग जारी है। पहले चरण के मतदान के लिए 1.5 घंटे से वोटिंग जारी है, मतदान जारी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए लोग घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा कि 102 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें राजस्थान की 12, तमिलनाडु की सारी 39 सीटें, यूपी की 8 सीटें, मध्य प्रदेश से 6 सीटें, ऐसे 21 राज्यों से ये 102 सीटें जिन पर आज चुनाव हो रहा है। बड़ी बात, मेरी मौजूदगी इस वक्त मुरादाबाद में है, जहां पर सबसे ज्यादा सीट बंटवारा और सीट को देने के एक सियासी ड्रामे में समाजवादी पार्टी फंसी रही और उसने सबसे ज्यादा सुर्खियां इसी मुरादाबाद से बटोरी हैं। इसके बारे में भी बताऊंगी, लेकिन बताऊं आपको कि हमारे साथ इस वक्त नागपुर से दीपेश बने हुए हैं, अलवर सीट से लोमस हमारे साथ हैं। नागपुर हाई प्रोफाइल सीट है दीपेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां से जो बीजेपी के हाईवे मैन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी चुनावी मैदान में है और वहां वो क्या मतदान देने के लिए उनका पूरा परिवार पहुंचा है। आप थोड़ी देर पहले उसकी जानकारी दे रहे थे। सबसे पहले जरा नागपुर का रुख कर लेते हैं। दीपेश, जरा बताइए, क्योंकि ये एक अहम सीट है, बीजेपी के खाते में जाती रही है, लेकिन इस बार नितिन गडकरी जब चुनावी मैदान में रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रचार करते हुए नहीं, क्योंकि शायद उनका काम उनके लिए प्रचार बन गया। देखिए बिल्कुल, और उनका टारगेट इस बार का बड़ा है। तस्वीरें देख लीजिए, यही वो पोलिंग स्टेशन है जहां पर वे आपसे कुछ देर बाद मतदान करने के लिए पहुंचेंगे। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं सुचरिता, चूंकि टारगेट उनका बड़ा है, उनकी जो वोटर्स हैं और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने की बात कर रखेंगे और यही कारण है कि बड़ी हाई प्रोफाइल और चर्चित सीट ये हो जाती है। जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलेंगे, उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, वोट कास्ट कर दिया? यस। क्या सोचकर वोट किया है? टू डेवलपमेंट। Yes. कैसा लग रहा है अभी तक, क्या विकास हो पाया है नागपुर और देश? यस, डेफिनेटली विद इन 5 ईयर जो चेंज हुआ है वो अलग ही चेंज हो गया नागपुर। तो अब क्या इसमें कुछ और सुधार की उम्मीद? यस, सुधार की तो उम्मीद है और होना ही चाहिए। ये देखिए, महिला और बुजुर्ग मतदाता हैं। आपने वोट कर दिया? करके सुबह से सबसे पहला काम? सबसे पहला काम क्या सोचकर वोट किया है आपने? कि अपना वाला कोई अच्छे से आए। जी, अभी तक जो चल रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? तो अब कुछ और अच्छे की उम्मीद? हाँ, करना तो वही है जी। जीते जी तो सब वही काम है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। ये देखिए, 2 और महिला वोटर हैं जो आ रही हैं। मैडम, वोट कर दिया आपने? हाँ, क्या सोचकर मतदान किया है? कोई अच्छा आने वाला जैसा आप बता रहे हैं दीपेश, अच्छा, महिलाओं के लिए जो अभी तक काम हो रहे हैं उनसे आप सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं? से एक बार जरा मैं मुरादाबाद की तस्वीर भी जरा लोगों तक पहुंचा दूं। मैडम, वोट दे दिया आपने? देना है अभी। क्या क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ? मुद्दे उसके लिए हैं अच्छी, मतलब मोदी जी के पर्पस पे है कि तरक्की हो रही है, लोगों को राशन मिल रहा है, लोगों को हर फैसिलिटी मिल रही है। अच्छा। जो लड़कियों के प्रति यहाँ पे सारे मुद्दे थे कि घर से सुरक्षा को लेकर। हाँ, सुरक्षा को लेके हर चीज के लिए मतलब जो है मोदी जी, योगी जी बेस्ट। अच्छा, यहाँ पर सर मतदान कर दिया आपने? अभी जिया कर दिया था। अच्छा, तो क्या मुद्दे आपको लगता है चुनाव में इस बार? नहीं, चुनाव में मुद्दे बहुत सही हैं मोदी के, लेकिन ये कुछ बातें गलत ये है कि ये जो धर्म के हिसाब से सही नहीं है। मैं एक मुस्लिम हूँ, मुझे इस बात का एतराज़ है सिर्फ कि मस्जिद में जो नमाज ईद की होती है वो 1.5 घंटे का हिसाब है बस। जी जी जी। उसके लिए इतनी परेशानी हुई हमें कि 2 शिफ्ट में हमने नमाज पढ़ी जी। और रेला पेला रहा। मतलब का है, अगर 2 घंटे के लिए अगर कोई सड़क पे नमाज पढ़ लेगा तो क्या इसमें प्रशासन को क्या आपत्ति है इसमें? तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि चुनाव में इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं उनका हल निकले। जी, मैं एक बार जरा, आपने वोट दे दिया? अभी नहीं दिया जी, अभी देंगे। मुद्दा क्या है यहाँ? यहाँ के मुद्दे की
हमें तो मोदी जी अच्छे लगते हैं। ठीक है, मैंने अब यहाँ पर क्योंकि आज चुनाव का दिन है, सीधी बात यह है कि मुरादाबाद जो कि सीट यहाँ एसटी हसन यहाँ से सांसद रहे हैं, इस बार यहाँ पर जो सियासी एक लड़ाई रही समाजवादी पार्टी के अंदर सीट बंटवारे को लेकर, उसे लेकर भी बहुत सारा सियासी ड्रामा रहा। एक बार मैं जरा लोमस के पास चली जाती हूँ। लोमस वहां पर अलवर में मौजूद है, वो एक और हाई प्रोफाइल सीट है। इस बार 8 मंत्री जो है वो आज के इस चरण में उनकी सीट दांव पर है। जरा बताइए लोमस, वहां पर अलवर से क्या इस वक्त चुनावी हवा आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तमाम वोटर्स हैं वो यहाँ पे खड़े हैं, वो लगातार ही अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हम कुछ वोटर्स से ही जानने की कोशिश करते हैं, अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। ये मेरी बात, किस तरीके की सरकार देखते हैं? ये तो साहब बिल्कुल, किस तरीके की सरकार देखते हैं? आने वाले सरकार कैसी होनी चाहिए? सर जो मतलब एम्प्लॉयमेंट पे कुछ काम करे, बेरोजगारी कम करे, महंगाई को कंट्रोल करे, इस तरीके की चीज़। बिल्कुल, आप लोग यहाँ पे वोट देने के लिए पहुंचे हैं, मन में क्या बिठा के लाए हैं, किस तरीके की सरकार? आगे कोई बढ़िया नेता बने जो हमारा रोजगार और बेरोजगारी और पानी की व्यवस्था कर पाए। यहाँ पे बहुत बेरोजगार। आप लोग वोट देने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, तो किस तरीके से कौन सी सरकार देखते हैं, किस तरीके की सरकार होनी चाहिए? सरकार सक्षम होनी चाहिए जो अपने देश को चला सके। बिल्कुल साफ तौर पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ने अपना मत का प्रयोग किया, वोट डाला आपने? डाला। किस तरीके की सरकार देखते हैं अम्मा? अच्छी सरकार होनी चाहिए, पानी की सुविधाएं होनी चाहिए, लाइट की होनी चाहिए, बिजली की होनी चाहिए। और एक और हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से चलते हैं बिहार, क्योंकि मैंने कहा 21 राज्यों में आज वोटिंग हो रही है, तो बिहार का रुख करेंगे। बिहार से प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गया में वो मौजूद हैं। प्रकाश जी, वहां से जीतन राम मांझी ताल ठोक रहे हैं और इस बार सियासी समीकरण बदले हैं, उसके बाद का ये लोकसभा चुनाव है, तो उसका कितना असर पड़ेगा? वैसे मैं गया जिला की जनता को बहुत शुक्रिया करता हूँ और मैं यहाँ पर बोधगया में हूँ। अभी जीतन राम मांझी से बात की, उन्होंने कहा कि एनडीए की लहर है। यहाँ पर सर्वजीत जी हैं जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और आरजेडी के विधायक हैं बोधगया से। इस बार इनका कड़ा मुकाबला हो रहा है जीतन राम मांझी के खिलाफ। जीतन राम मांझी जी, जैसा कि मैंने पूछा सर्वजीत जी, कि दूसरी या तीसरी दफे लड़ रहे हैं, पहले आपके साथ थे, अब एनडीए के साथ है, कितनी कड़ी चुनौती है मांझी जी से आपको? देखिए, जो अपने राजनीतिक जीवन में रंग बदलता है उससे कोई चुनौती नहीं होती, क्योंकि कलर अगर आप पानी में धोएंगे तो धुल जाएगा, तो जनता पानी से धोएगी। कलर बदलने वाले लोग बहुत ज्यादा राजनीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सभा में जीतन राम मांझी जी के सामने कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं गया से। अच्छा कहा उन्होंने, मैं तो बधाई देता हूं प्रधानमंत्री को कि बिहार में हजारों इंडस्ट्री लगा दिया उन्होंने, हर करोड़ों बिहारियों को उन्होंने नौकरी दे दिया, गरीबों को मकान दे दिया। अच्छी बात है। उन्होंने कहा है कि किस नाम पे उनको वोट मिलेगा, तो बधाई हो उनको, बधाई मैं देता हूं उनको। ये लंबी कतार खड़ी है, मैं देख रहा हूँ, ये आपका बूथ है। ये सब जनता मांग रही है, रोटी कपड़ा और मकान। देश के प्रधानमंत्री की बात सुन रहे हैं इन लोग और कह रहे हैं कि स्पेशल पैकेज कब मिलेगा, बिहार में इंडस्ट्री कब आएगी, नौजवानों को नौकरी कब मिलेगा। लोग विकास की बात कर रहे हैं और देश की भी बात कर रहे हैं। मैं देख रहा था कुछ लोगों तो गया से, बोधगया से प्रकाश जी आपको वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार में वोटिंग है, जैसा मैंने कहा 21 राज्यों पर मतदान हो रहा है, उनमें से एक राजस्थान है। प्रियंका, आपके पास आ रही हूँ। पिछली बार 25 में से 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई, इस बार भी वही उम्मीद कर रही है। वहां पर इस वक्त क्या तस्वीर? 2014 की अगर बात करें तो 25 सीटें बीजेपी ने अपने दम पर जीती थी। 2019 में एनडीए ने 25 सीटें जीती थी। और यहाँ पर देखिए वोटर्स की अगर हम बात करें तो लगातार संख्या बढ़ रही है। और ऐसे में अब से कुछ देर बाद जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी हैं वो इसी बूथ पर पहुंचेंगे और अपना वोट जो है वो कास्ट करेंगी। मंजू शर्मा बीजेपी की प्रत्याशी हैं जिन्होंने लगातार डोर टू डोर कैंपेन किया है। और ये जो जयपुर अर्बन की सीट है, ये कहा जाता है बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर इससे पहले भी रामचरण जो बोरा है उन्होंने भी लगातार जीत दर्ज की है। कुछ वोटर से हम बातचीत करेंगे। आपका नाम? चेतन प्रकाश सिंगल। चेतन जी, क्या सोचकर वोट करने आए हैं, क्या मुद्दा जहन में? मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है। आपका नाम? लियाकत। लियाकत, क्या सोचकर आप वोट करने आए हैं? बस मोदी जी की बात पर विश्वास है। आपका नाम? हर्ष गोयल। हर्ष गोयल। वोट क्या सोचकर वोट करने आए हैं?
बस मोदी जी को यहाँ देखिए महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर महिला भी। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम पिंकी है। पिंकी जी वोट कर दिया है? वोट अभी जा रही हूँ मैं करने के लिए। अच्छा। हर मानव का अधिकार है, इसलिए मैं अपने बच्चे को भी लेके आई हूँ। मतलब ये कह रहा था मुझे, मैं बाद में जाऊँगा, 2 बजे जाऊँगा। अब क्या सोच के वोट करने आई? किस तरह की चर्चा हो रही थी, किस मुद्दे पर वोट करेंगे? वोट हमारी मोदी जी की चल रही है वैसे। तो यहाँ पर देखिए और भी जो वोटर्स हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? स्वराज 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 जी, आप देखिए, वोट करना जयपुर से आप हैं, एक बार फिर से राजस्थान से डिटूर लेते हैं और उत्तर प्रदेश वापस आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक और हाई प्रोफाइल सीट है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान ताल ठोक रहे हैं। सुहेल हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से। सुहेल, जरा बताइए, 8 मंत्री आज इस चुनावी मैदान में पहले चरण में जिनकी किस्मत दांव पर है, उनमें से एक संजीव बालियान, वहां से क्या तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को? जी सुचरिता, मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर में हूं और ये हाई प्रोफाइल सीट है इस बार। संजीव बालियान 2014 में इसी जगह से लाखों वोटों से जीते थे और 19 में संजीव बालियान इसी जगह से सिर्फ 6,500 वोटों से जीते। 24 का चुनाव बड़ा दिलचस्प है। जरा मैं पहले आपको दिखाऊं, यहाँ पर्ची बनवाने के लिए लोग आते हैं। ये बीजेपी का काउंटर आप कह सकती हैं, यहाँ जो भीड़ लगी हुई है। ये दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, उधर दिखाइए सले। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी का, उधर भी चलेंगे। यहां से शुरुआत करूं मैं, यहां लोग आ रहे हैं। सर ये बताइए कि किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? देश हित देख रहे हैं हम लोग, सबसे बड़ा देश हित है। सर्वप्रथम हम उसी को ध्यान देंगे और सब लोग जितने यहाँ लोग आए हैं सब लोग देश हित को देख रहे हैं और वर्तमान जो हमारा कैंडिडेट है उसके किए गए कार्य